वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हालांकि कल मामला फाइनल नहीं हो पाया कि चयनित बीएड अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। इसमें अगली डेट लग गई है 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल को 2:15 पर ये मामला अंतिम रूप से सुना जाएगा और पूरी उम्मीद है कि 24 अप्रैल को ही ये क्लियर भी हो जाएगा। मामला आपको पता ही होगा, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर कब से लागू होगा, इसको लेकर ये ऑर्डर बिल्कुल साइलेंट था। बहुत सारे मामले फंस गए क्योंकि जो चयनित बीएड हैं 18 से 23 के बीच में, उनका क्या होगा। फाइनली एमपी की ही क्लैरिफिकेशन याचिका पर 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया कि जो 11 अगस्त 2023 का फैसला है ये उसी दिन से लागू होगा, यानी 2018 से 23 के बीच में चयनित बीएड अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन कुछ शर्तों के साथ ये ऑर्डर आया। कुछ शर्तें लगाई गई कि यदि ये शर्त आप पर लागू होता है फिर आप सेफ नहीं होंगे। वो शर्त था कि आपकी भर्ती कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए, भर्ती आपकी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए, बीएड किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। यदि ये शर्तें नहीं हैं तो बीएड सेफ है। मध्य प्रदेश की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है, आप लोगों को जानकारी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर तो दे दिया और कहा कि जो भी मामले हाई कोर्ट में चल रहे हैं वो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेंगे। तो फाइनली मध्य प्रदेश में मामला सुना जा रहा है। अंतिम रूप से 24 अप्रैल को इस पर फाइनल निर्णय हो जाना चाहिए। अब कल की सुनवाई में क्या हुआ, किसका पक्ष कमज़ोर था, किसका मजबूत था, ये बात करते हैं। डीएलएड की तरफ से मनदीप कालरा जी, मीनाक्षी अरोड़ा मैडम और विज्ञान शाह जैसे एडवोकेट अवेलेबल थे। वहीं पर बीएड का पक्ष पीएस पटवालिया साहब रख रहे थे वीसी के माध्यम से। बाकी अन्य वकील भी फिजिकली कोर्ट रूम में मौजूद थे। मामले की शुरुआत करते हैं पेटिशनर पक्ष की तरफ से, यानी डीएलएड के अभ्यर्थियों की तरफ से। डीएलएड के अभ्यर्थियों का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल क्लियर करता है कि जो भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम थी, जहाँ पर भर्ती सशर्त हुई है, फिर ऐसे मामले हाईकोर्ट डिसाइड करेंगे और उन छात्रों को, उन चयनित बीएड को सुप्रीम कोर्ट सेफ नहीं कर रही है, यानी कि हाईकोर्ट डिसाइड करे और बीएड इनवैलिड है, इनएलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले के अनुसार, तो उनको बाहर किया जाए। कोर्ट के सामने ऑर्डर पेश भी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। जज साहब बाकायदा समय लेकर पूरा ऑर्डर पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ जज साहब को कन्फ्यूज़न होता है। कहीं पर रेट्रोस्पेक्टिव शब्द का प्रयोग है, कहीं पर प्रोस्पेक्टिव शब्द का प्रयोग है, और जो अलग अलग कंडीशन लगाया गया है उसको लेकर जज साहब कहते हैं कि हमें थोड़ा समय चाहिए ऑर्डर को अच्छे से पढ़ने के लिए, और 19 अप्रैल की अगली डेट लगाने की बात होती है। लेकिन वकीलों के बीच में 19 अप्रैल पर सहमति नहीं बन पाती है। फिर 23 अप्रैल की बात सामने आती है। फाइनली 24 अप्रैल में डेट लगाई जाती है। जज साहब कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको अगले सुनवाई में एक चार्ट लेकर आना होगा। मध्य प्रदेश स्टेट से ये कहा जाता है कि एक पूरा प्रॉपर चार्ट हो जिसमें बताया जाए कि आपके यहाँ भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, कब कब सुनवाइयाँ हुई, कब ये सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ, कब परीक्षा हुई, कब ज्वाइनिंग हुई। पूरा प्रॉपर एक चार्ट लेकर आइए ताकि आसानी हो सके हमारे लिए इस मामले को क्लियर करने के लिए। तो अगली सुनवाई में ये चार्ट अवेलेबल होगा कोर्ट रूम में। बीएड और डीएलएड सबकी तरफ से चार्ट ये पेश किया जाएगा और उसके बाद इस पर फाइनल क्लियर ऑर्डर आएगा। कोर्ट सबको अपना रुख स्पष्ट करने का मौका देगी। अगली सुनवाई में डीएलएड के वकील ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ही ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सब्जेक्ट टू आउटकम मामले हाई कोर्ट से डिसाइड होंगे, और भर्ती अगर सब्जेक्ट टू आउटकम है तो फिर बीएड अपने पद पर नहीं रह सकता। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्पणी की जज साहब ने और कहा एंट्रीम ऑर्डर के बारे में, जिस ऑर्डर के तहत ज्वाइनिंग हुआ था बिहार में और भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कहा गया था। तो एंट्रीम ऑर्डर पर जज साहब ने कहा कि अब वो सर्वाइव नहीं करता। एमपी की क्लैरिफिकेशन का जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के, इस ऑर्डर के बाद जो एंट्रीम आदेश है, जो आंतरिक रिलीफ दिया गया था, अब उसका कोई भी महत्व नहीं है। ये चीज़ डीएलएड के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और बीएड के लिए काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि बीएड के द्वारा ये कहा जा रहा है बार बार कि जो अपॉइंटेड हो चुके हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ब्रिज कोर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया है, जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के पहले हुई है।
लेकिन यहाँ पर अब सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर आ रहा है। और सब्जेक्ट टू आउटकम दो प्रकार के होते हैं। एक तो एडवर्टाइजमेंट में ही ये कह दिया जाए कि ये भर्ती इस कोर्ट आदेश के अधीन रहेगी, जैसे केवीएस वाली भर्ती हुई थी पीआरटी वाली, इसमें साफ साफ कह दिया गया था कि जो एलिजिबिलिटी है बीएड की वो देवेश शर्मा वाले मामले के अधीन रहेगा। तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि केवीएस के द्वारा ही भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश वाली भर्ती को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा गया था, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे सब्जेक्ट टू आउटकम किया जब भर्ती पर स्टे न लगाते हुए प्रक्रिया को जारी रखा गया और कोर्ट द्वारा कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो एंटरिम रिलीफ का अब कोई भी महत्व नहीं है, ये पिछली सुनवाई में क्लियर किया गया और अब जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस प्रकार से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लेकर चलती है ये देखना होगा 24 अप्रैल को। इसी के साथ साथ जब जज साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ रहे थे तो उसमें बीएसटीसी शब्द का उल्लेख दिखा, जिस पर जज साहब ने पूछा कि ये बीएसटीसी क्या है। तो इस पर बताया गया कि राजस्थान में डीएलएड को बीएसटीसी कहा जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे यूपी में पहले बीटीसी था, अब डीएलएड हो गया। मध्य प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में इसे डीएड कहा जाता है। और डीएलएड के वकीलों द्वारा ये भी कहा गया कि जो प्रेयर सुप्रीम कोर्ट में किया गया था वही सेम प्रेयर यहाँ पर हमारे द्वारा भी हाई कोर्ट में किया गया है। तो जब प्रेयर सेम है तो रिजल्ट भी यानी कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले में बीएड को सुप्रीम कोर्ट सेफ नहीं कर रही है। सिर्फ ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो 2018 से 23 के बीच में चयनित हुए हैं, जिन पर कोई भी कंडीशन नहीं थी, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के तहत भर्ती को सशर्त नहीं किया गया था, सिर्फ ऐसे बीएड अभ्यर्थियों को ही ब्रिज कोर्स कराया जाएगा और वही अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जज साहब जब ऑर्डर पढ़ रहे थे तो उसमें रिव्यू शब्द भी दिखा जज साहब को, इस पर भी कन्फ्यूज़न हुआ। लेकिन ये क्लियर कराया गया वकीलों के द्वारा कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था 8 अप्रैल को जिसका ऑर्डर आया है, तो ये एमपी की क्लैरिफिकेशन याचिका ही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि 11 अगस्त 2023 का फैसला उसी दिन से लागू होगा। तो क्लैरिफिकेशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को क्लियर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का यूज करते हुए, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए इसे एज अ रिव्यू लिया है। याचिका क्लैरिफिकेशन का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू की तरह इसे ट्रीट किया है और 11 अगस्त 2023 के फैसले को बताया कि ये उसी दिन से लागू किया जाएगा। तो यही कुछ हुआ था पिछली सुनवाई में। आपको अगली सुनवाई के बारे में अपडेट दिया जाएगा 24 अप्रैल को, जहां पर बीएड की तरफ से तमाम वकील देखने को मिलेंगे, डीएलएड की तरफ से भी वकील आपको तमाम देखने को मिलेंगे। सब कुछ सुना जाएगा। सभी पक्षों को सुनने के बाद पूरी चांसेस हैं कि 24 अप्रैल को ये मामला अब क्लियर हो जाएगा और ये मामला सिर्फ अब मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जो फैसला होगा इसका सीधा सीधा प्रभाव अन्य राज्यों पर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी बीएड का मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ ही गया, अलग अलग हाई कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं या पेंडिंग हैं, तो ये सबको प्रभावित करेगा, क्योंकि पहली बार कोई हाई कोर्ट अपना फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो यही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।